वैसे तो भागलपुर में कई स्कूल्स हैं और हर एक स्कूल की अपनी कुछ खट्टी मीठी यादें भी होती हैं जो गाए बगाए हमारे जहन में आकर अक्सर हमें झकझोरती रहती हैं। पर हमारे स्कूल की बात ही कुछ अलग है, जहाँ न केवल यादें हैं बल्कि कहानियाँ और किस्से भी हैं, और तो और कई सारे अफसाने भी हैं। और हो भी क्यों नहीं, वहाँ हम और हमारे दोस्त जो पढ़े हैं, एक से बढ़कर एक कमीने और नमूने। कमीने इसलिए क्योंकि कब वो आपकी धोती खोल दे उसका भरोसा ही नहीं है, और नमूने इसलिए क्योंकि खुद वो कब क्या करेंगे उन्हें भी कुछ पता नहीं है। पर हैं सारे एकदम से प्यारे और जान देने वाले। कुछ लोग होते हैं ना कि जब भी वो दिमाग में आते हैं तो एकदम से छा जाते हैं, पर दिक्कत ये है ना कि ये हमारे दिमाग में नहीं आते, ये सीधा दिल में आते हैं और हमारे धमनियों में रक्त की तरह नहीं बल्कि आदत बनकर दौड़ने लगते हैं। अब आप ही देख लीजिए, इनकी बात आते ही मैं भूल गया कि मैं बात कर रहा हूँ भागलपुर स्थित माउंट एसएजी स्कूल का और साल 2000 में 10th पास आउट हुए बैच का। और अभी हमारे स्कूल से पास होने के 25 वर्ष के पूरे होने के अवसर पर हमारा सिल्वर जुबली रीयूनियन था गुरुग्राम के पास, अरावली की पहाड़ियों के ऊँघते अनमनाते जंगल के बीचों बीच एक बेहद मताए हुए खूबसूरत से उन्मुक्त रिजॉर्ट पर। नाम था स्काईहुड फार्म। हालांकि रीयूनियन की तारीख तो 11 और 12 अप्रैल की थी, पर इसका बीज तो 4-5 महीने पहले ही बो दिया गया था अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में। और इस तरह शुरू हो गया बीज की देखभाल, निराई गुड़ाई और सिंचाई। हालांकि बीच बीच में इसे मौसम का मार भी झेलना पड़ा, पेस्ट कंट्रोलिंग भी करनी पड़ी, बट थैंकफुली सबने मिलकर इसकी सेवा की, इसे सहेजा और फाइनली यह बीज 11 अप्रैल को माउंट एसएजी के अब तक के इतिहास के सबसे बड़े पेड़ के रूप में फल देने के लिए तैयार था। सही कह रहा हूँ, अगर गलत हो तो बताना। वैसे तो इसका पूरा श्रेय हम सभी को जाता है, पर यह उनके साथ थोड़ी नाइंसाफी होगी जिन्होंने आगे बढ़कर इसका दिया उठाया, सालों से अलग थलग रहे दोस्तों को एक मंच पर लाया और हमें इतना बेशकीमती गिफ्ट दिया कि इसका कोई जवाब नहीं। तो उनके लिए एक स्टैंडिंग ओवेशन तो बनता है। सच में यारों, ये ट्रूली डिजर्व इट। इसलिए तो हमारी कोर कमेटी के कुछ मेंबर्स तो 10 तारीख को ही आ गए थे, ताकि वो पूरी तरह से टल्ली, सच कह रहा हूँ पूरी तरह से टल्ली पर भला सी खूबसूरत और अल्हड़ से इस रिजॉर्ट को होश में लाकर थोड़ा सजा संवार कर एक यादगार मेजबानी के लिए तैयार कर सके। और यहाँ हमारी कोर कमेटी की लीडरशिप भी दिखती है। आपने जिस हिम्मत और मैच्योरिटी के साथ सारे सिचुएशन को बिना पैनिक किए संभाला है, वो वाकई काबिले तारीफ है। ग्रैंड सैल्यूट। हम सबों को आप पर नाज है। देखिए आप सबों के बारे में अपने दोस्तों की क्या राय है। चलिए अब बात करते हैं द मच अवेटेड डे। 11 तारीख सुबह से ही एक एक करके यारों का मेला लगना शुरू हो गया। मन में कई सारी उम्मीदें, हसरतें, आकांक्षाएं और यादों को सजाए अपने कई महत्वपूर्ण काम को छोड़कर कोई अमेरिका से भागा चला आ रहा था, तो कोई सिंगापुर से, तो कोई हांगकांग से, तो कोई दुबई से, तो कोई भारत के किसी अन्य शहर से, और कुछ तो हमारी यादों के शहर भागलपुर से ही नई याद बनाने छुक छुक करते चले आ रहे। अगर अब भी आपको पता नहीं चला कि आप लोग एक दूसरे के लिए क्या मायने रखते हो, तो आप गलत दुनिया में जी रहे हो। होश में आओ, आप लोग एक दूसरे के लिए बहुत मायने रखते हो। आखिरकार अरावली के इस स्काईहुड फार्म ने अंगड़ाई लेना शुरू कर ही दिया। सबसे पहले पहाड़ के सकरे और ऊबड़ खाबड़ रास्ते पार करके भागलपुर और दूसरे शहरों से लोग पहुंचे। पर भागलपुर वाले अकेले नहीं थे, उनके साथ था हमारा लौंगलता और टिकरी। क्या स्वाद था, मज़ा ही आ गया। आपका दिल से आभार। और फिर इसके बाद तो लगभग बाढ़ सी आ गई। सबका एक एक करके देर शाम तक आना बदस्तूर जारी रहा। किसी की फ्लाइट थोड़ी लेट ज़रूर हुई,
तो किसी को रास्ता ढूंढने में थोड़ी दूरी है, पर किसी के हौसले में कोई कमी नहीं। शाम को हमारे प्रिंसिपल फादर श्री चिट्टकुलम सर के आते ही उत्साह और दोगुना। और एक बात सच बताऊं, इस बार उनसे मिलकर पहली बार डर का एहसास नहीं, बल्कि उनके प्रति एक अलग ही रिस्पेक्ट वाला भाव था। और माउंट ऐसी जी के टी शर्ट में तो वो हम में से ही एक हो गए थे, एक दोस्त जैसे। लगा ही नहीं कि ये वही हैं जिनके नाम से कभी हम थर थर काँपा करते थे। आखिरकार शाम ढलते ही शुरू हुआ जश्न रियूनियन, और हमारे इस जश्न में धूल उड़ाते, तेज हवाओं के साथ साथ बारिश और पूरा अरावली शामिल। रेन डांस तो हमारे तय कार्यक्रम का हिस्सा बाद में था, पर इस रेन ने तो हम अभी से डांस कराना शुरू कर दिया। फादर और सारे दोस्तों ने पहले दीप प्रज्वलित किया। आतिशबाजियां भी हुई। इसके बाद फादर का वो ही पुराने अंदाज वाला एड्रेस। इस अवसर पर हमने उन टीचर्स और फ्रेंड्स को भी याद किया जो हमसे हमेशा के लिए बिछड़ गए। और इसके बाद शुरू हुआ मेमेंटो डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम। पर मौसम तो अलग ही मिजाज में था। भरे चैत्र के महीने में वो फाग खेलने पर तुला हुआ था। शायद हमारे साथ साथ वो भी बावला हुआ जा रहा था। फिर हमने भी मौके को भांपा और अंदर हॉल में जाकर बाकी सारा डिस्ट्रीब्यूशन शुरू किया। और फिर शुरू हुआ फुल ऑन म्यूजिक, डांस और मस्ती का दौर। पर आपको लगता है इतना ही काफ़ी रहा होगा? नहीं ना, बिल्कुल सही सोचा आपने। ये ख़त्म होते ही बच्चे तो सोने चले गए, पर शुरू हुआ असली महफिल। गपशप, गुफ्तगू, हा हा ही, खुसुर फुसुर, ठहाके और डम शराट जो रात भर लगभग सबको जगाए रखा। पर सच बताऊं, ये सब तो सिर्फ एक बहाना था। हमें तो बस उस रोज़ भाग दौड़ से दूर सुकून से एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताना था और पुरानी यादों में बस खो सा जाना था। हम अचानक कितने बड़े, मैच्योर्ड और जिम्मेदार हो गए थे, ये हमें उस रात पता चला। हमारा वो बचपन का एडोलेसेंस वाला क्रश हमारे सामने था, पर हमने कोई बचपना नहीं दिखाया। कसम से हमने खुसुर फुसुर ज़रूर की, दबी नज़रों से उसे देखा भी, खुश भी हुए, उनसे बातें भी की, दिल में हल्की सी एक टीस भी उठी। पर हमारी मैच्योरिटी को तो देखो, उसने या तो 2 पैक ज़्यादा पीकर उसे दबा दिया, या नहीं तो तुरंत ही यथार्थ को अपना लिया और इंस्टेंटली मूव ऑन भी कर लिया। जेंटलमैनशिप, राइट? वैसे मुंशी प्रेमचंद ने सही कहा है कि हमारा पास्ट यानी हमारा इतिहास चाहे कितना भी दुखद या तकलीफ देने वाला क्यों नहीं हो, उसकी यादें हमेशा हसीन होती है। और ये कितना सही भी है ना? अब आप ही देख लो इस लड़के को। स्कूल में कितनी मार पड़ती थी, बेचारा मार खाते खाते परेशान था, पर आज ये कैसे चटकारे लेकर वही बातें सबको सुना रहा है। किसी के लव लेटर वाला कांड या किसी के जाली सिग्नेचर वाला स्टंट, तो कभी किसी टीचर के द्वारा बुरी तरह से लताड़ और मार, सब याद करना आज कितना अच्छा लग रहा है ना? काश वो पुराने दिन फिर से लौट जाते। अनुज मित्तल सही लिखते कि काश फिर मिलने की वजह मिल जाए, काश फिर मिलने की वजह मिल जाए, साथ जितना भी बिताया वो पल मिल जाए। चलो अपनी आंखें बंद कर ले, क्या पता ख्वाबों में गुजरा हुआ कल मिल जाए। और ऐसे ही
पता भी नहीं चला कि बातों बातों में कब सुबह हो गई, 11 तारीख बीत गई। पर कम सोने का असर ना तो हमारे शरीर पर था और न ही हमारे जोश पर। थोड़ी देर से ही सही, पर 12 को शू ही हमारी जम कर पूल पार्टी, खूब मस्ती और गेम्स, और फिर शानदार लंच। अरे दोस्तों के चक्कर में हम आपको ये बताना तो भूल ही गए कि रिजॉर्ट का खाना बहुत स्वादिष्ट था वाकई। लंच के बाद कुछ लोग तो वापस अपने अपने घर के लिए और कुछ नैनीताल के लिए निकल गए, बाकी वहीं रुक गए। दिन भर लाइट चैट्स, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, थोड़ा क्रिकेट और मस्ती। शायद यही वो हल्के फुल्के पल थे जो हमें थोड़ा और करीब लाया। शाम ढलते ही फिर शुरू हुआ जश्न पार्ट 2। म्यूजिकल नाइट ने तो कमाल ही कर दिया। वो चांदनी रात, खुला आसमान, मस्त माहौल और वो दिल को छू लेने वाले संगीत, उस पर हमारे दोस्तों का डांस और गाना, क्या बात, सब कुछ परफेक्ट था। लगा जैसे हमने फिर से स्कूल जी लिया, लगा जैसे बरसों बाद कोई हमें अपना मिल गया। उस दिन लगा कि यार हमने तुम्हें कितना मिस किया, हमने तुम्हें कितना मिस किया। इन्हें याद करके राकेश रंजन ने अपना उद्गार व्यक्त करते हुए लिखा है, Last few days felt like time folded in on itself. The years melted away. We were once again those wide-eyed, hopeful versions of ourselves, laughing in the corridors, sharing secrets, and dreaming big under the same old sky. It's hard to put into words what it meant to see all of you again. Some faces haven't changed a bit. Others told stories of lives well lived, but every smile carried a memory. A familiar joke, a nickname, a classroom whisper. Each encounter brought a piece of our past, rushing back with warmth and clarity. We have all walked different roads these past 25 years, built families, careers, stories of our own. But what we shared back then continues to anchor us even today. School wasn't just about lessons and exams. It was where we learned loyalty, resilience, and how to find joy in the smallest things. Thank you for the hugs, the laughter, the stories, and the music of old friendships still playing true. And a special thanks to those who brought us all together. What a gift you have given us. And finally, he appealed also, let not time be the stranger again, and promise not to let another 25 slip by before we meet again. With love, nostalgia, and gratitude, Rakesh Ranjan Safir. और इस जश्न का समापन भी अपने आप में अनएक्सपेक्टेड और अद्भुत रहा। अखबार पुराने ले आओ, वो चाय रखी है टेबल पर, अखबार पुराने ले आओ। हम कह देंगे कल छुट्टी है, वो यार पुराने ले आओ। And you all are the yars, not friends. Don't get it diluted. Don't get it diluted. I say, I mean it. Don't get it diluted. The kind of warmth, care you all have, which you have cherished throughout the years, it's awesome. कुछ हडल्स में हमें ये एहसास हुआ कि इस भाग दौड़ वाली लाइफ में हम एक दूसरे के लिए क्या अहमियत रखते हैं और हमें एक दूसरे की कितनी ज़रूरत है। ये दोस्त ही हैं जिसके सामने हमें किसी तरह का कोई प्रोटोकॉल नहीं फॉलो करना पड़ता है, कोई दिखावा नहीं, कोई आडंबर नहीं। अपने परिवार के बाद सिर्फ वहीं हम अपने ओरिजिनल स्वरूप में होते हैं। लेकिन ये रीयूनियन सिर्फ स्कूल का फंक्शन न रहकर कब परिवार का फंक्शन बन गया पता ही नहीं चला। कई फैमिलीज और बच्चों के शामिल होने से इस रीयूनियन को न केवल एक ठहराव और परिपक्वता मिली, बल्कि यह आने वाले हमारे खुद के लिए भी और हमारे जूनियर्स के लिए भी एक मिसाल पेश करेगा। तो मेरे दोस्तों, फिर से बिछड़ने का वक्त आ गया। तुम याद तो बहुत आओगे, पर ये रीयूनियन फिर आएगा एक नई इबादत में, एक नए वक्त पर। तब तक हम लोग बीच बीच में किश्तों में ही सही पर मिलते रहेंगे।
बहरहाल अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें एंड कीप इट टच। मिस यू सालो, मिस यू अ लॉट। बाय बाय एंड टेक केयर।